हेलो बच्चों, आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो नंबर 3, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यूनिट हमारी जो फर्स्ट +1 की, उसके लिए वीडियो नंबर आपका 3 रहेगा। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम रहेगा सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आज हम सिस्टम क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट कौन कौन सी ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, फंडामेंटल कौन सी होती है, डेराइव्ड कौन सी होती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात है, मेजरमेंट किसे कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं मापन। मेजरमेंट क्या होता है? मापना। अब देखो, धीरे धीरे शुरुआती दौर में मेजरमेंट की इतनी जरूरत नहीं थी। फिर धीरे धीरे हम सोसाइटी, जो हमारा समाज है वो बढ़ता गया, एक दूसरे को जरूरत पड़ती रही। मान लो मैंने इससे कुछ सामान लिया, बदले में इसको सामान लौटाना भी तो है। कई बार मैं ज़्यादा दे दूँ, कई बार कम दे दूँ तो उसको गुस्सा आएगा, ज़्यादा दूँगा तो मेरे को लगेगा गलत। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो हर जगह एक जैसा फैल जाए। सिस्टम ऐसा बन जाए कि हर जगह जो मेजरमेंट करे, जो भी तोलना हो किसी भी चीज़ को, वो हर जगह एक जैसा रहे। मान लो 2 मीटर कपड़ा लेना है, मान लो चाहे अमेरिका में ले चाहे इंडिया में ले, वो हर जगह एक जैसा रहे, ताकि आयात और निर्यात में भी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी आपको परेशानी ना हो। हर चीज़ के अंदर ऐसा सिस्टम हमारा मेजरमेंट की जरूरत पड़ी धीरे धीरे। शुरू में मेजरमेंट है ना, राजा लोग किया करते थे। जैसे कि कोई चीज़ मापनी है तो बालिशत मेथड बोला करते इसको। हाथों से ऐसे ऐसे 6 बिलात मार दी, छाप मार ली ऐसे। वो कोई राजा छोटा कद का हो, कोई लंबा कद का हो, किसी के हाथ बड़े किसी के छोटे, तो वो बढ़िया तरीका नहीं था। फिर स्टेप मेथड आया ज़मीन को मेजरमेंट करने के लिए। यूँ भाई लेंथ इधर इतनी होगी, ब्रेथ इतनी होगी, फिर वो भी तरीका नहीं आया। फिर धीरे धीरे सिस्टम तैयार होते गए। फिर पहले जो सिस्टम बनाया वो ब्रिटिश सिस्टम बनाया गया, फिर ब्रिटिश वालों ने बनाया था, जिसको हम FPS बोलेंगे। फिर गॉस ने बनाया था, गॉसियन सिस्टम। फिर मीट्रिक सिस्टम आया। फिर हमारा 1960 में SI सिस्टम आया। तो आज हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? कई बच्चे कहेंगे मापना। अरे भाई मापना क्या होता है? तो कहेंगे मेजरमेंट कर लो जी। तो मेजरमेंट का मतलब होता है कि जब हमारे पास, मेजरमेंट किसे कहा जाता है समझो। मान लो आपने आलू लेने हैं 5 किलो, 5 kg आलू लेनी है, तो क्या करोगे? एक तरफ तो आप 5 kg का वेट रखोगे और एक तरफ आलू रखोगे। जब वो निडल बिल्कुल बराबर आ जाए ऐसे, तो हम कहेंगे कि हाँ दिस इज 5 kg आलू, गॉट इट, पोटैटो है। तो अब यहाँ पर हम क्या हुआ, एक तरफ तो हमें वेट का पता था और एक का हमें वेट का नहीं पता था। और ऐसे ही आपको कह देंगे कि टेलर के पास जाना हो, किसी की पैंट का कपड़ा लेना है, तो कहना भाई 1 20 लगेगा। कैसे पता चला उसको? लेंथ ब्रेथ जो भी उसकी मेजरमेंट किया तो देखा इतना कपड़ा लगेगा। तो एक चीज का, अगर आप बाजार में जाते हो तो 2 मीटर कपड़ा लेना है, मान लो कह दोगे दुकानदार से, तो थान में क्या करेगा, एक रोड सी लेके रखता है ऐसी रेडियम की, और वो 2 बार ऐसे एक बार घुमाता है तो ले 2 मीटर कपड़ा, फिर वो क्या चीज है उसको काट देता है। तो यानी कि एक तो हमारे पास रोड जो थी वो एक नॉन क्वांटिटी थी, और कपड़ा जो था हमारा अननोन। उन दोनों का जो कंपैरिजन कहलाएगा उसको ही हम मेजरमेंट कहेंगे। यानी कि टू कंपैरिजन नॉन क्वांटिटी विद अननोन क्वांटिटी। हाँ बच्चों, with unknown quantity is called measurement. To comparison known quantity with unknown quantity is called measurement. जैसे कि नॉन क्वांटिटी हमारी थी 5 kg वेट का, वो बाट बोला अगर हरियाणा वाले, बाट। और 5 kg जो हमारे आलू जो थे वो अननोन थे। अननोन 2 मीटर कपड़ा लेना है तो एक रोड ली गई, 1 मीटर कपड़ा लेना है मान लो, तो एक रोड थी वो नॉन थी और वो कपड़ा जो था अननोन, उसकी दोनों की कंपैरिजन करी। तो यस गाइस, समझ में आ गया होगा, दिस इज कॉल्ड द मेजरमेंट। अब क्वेश्चन ये आया, क्वांटिटी क्या होती है? इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है क्वांटिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटिटी। क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी में जब भी आप देखोगे चीनी लेनी है तो आप क्या लिखोगे? 5 kg, दिस इज ए क्वांटिटी। आज का टेम्परेचर मान लो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? एक क्वांटिटी। ठीक है। 2 मीटर कपड़ा, ये भी एक क्वांटिटी है। 2 लीटर मिल्क, ये भी एक क्वांटिटी है। ठीक है। इंडिया में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है घरों में? 220 वोल्ट, ये भी एक क्या है? क्वांटिटी।
मैंने एक 5 एम्पियर का वायर लगाया, ये भी एक क्या है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी है क्या, व्हाट आर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में आप समझो सभी, देखो मैंने सभी के अंदर एक चीज देखी, हर के अंदर एक तो वैल्यू आई है संख्या, देखो ध्यान से यहां पर देखोगे, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और सबके पीछे एक लगी हुई है यूनिट। तो क्वांटिटी हमेशा क्या होती है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में, क्वांटिटी का फॉर्मूला आ गया, क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में अप्लाइड यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अप्लाइड यूनिट। समझ में आई बात। जैसे कि हालांकि बातें अभी और बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा सा इसको इतना ही ध्यान रखिए। अच्छा, इसमें एक वर्ड और आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमें पता है गिनती वगैरह होती है, अब इसमें एक वर्ड और आ गया यूनिट। तो अब क्वेश्चन ये आया बच्चों, व्हाट इज यूनिट। जैसे टेम्परेचर मेजर करना है तो आपने डिग्री सेल्सियस ले लिया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिया तो वोल्ट ले लिया, जब आपने लिक्विड लिया तो 2 लीटर ले लिया, लेंथ लिया तो मीटर ले लिया, मास लिया तो केजी ले लिया, करंट लिया तो एम्पियर ले लिया। तो यानी कि ये सब ये पीछे क्या लग रही है, यूनिट। तो यूनिट क्या है, यूनिट एक स्टैंडर्ड है जो उस क्वांटिटी के नेचर के अकॉर्डिंग हमने लगाया। अरे भैया हर जगह मास की यूनिट लगा नहीं सकते, हर जगह लेंथ की लगा नहीं सकते, तो एक स्टैंडर्ड बनाएगा कि भी मास वाले के लिए लगाए, लिक्विड वाले के लिए लगाए, टाइम वाले के लिए लगाए, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड बनाएगा, दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड द यूनिट। तो लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन भी, द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट which are essential as the nature of that quantity is called unit। हाँ बच्चे, the chosen standard of measurement which are essential as the nature of that quantity is called unit। यानी कि एक ऐसा चुना हुआ स्टैंडर्ड जो उस क्वांटिटी के नेचर के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, उस स्टैंडर्ड को हम क्या नाम देंगे, यूनिट। ठीक है। जैसे तो अब यहां से थोड़ा सा देखिए, मैं इसको पॉज करके जो भी कॉन्सेप्ट है उसको उतार लीजिए भैया, पॉज करके आप उतार सकते हो, आपके पास टाइम रहेगा तो देखिए आगे देखिए, इसके बाद थोड़ा सा और समझो इसको यूनिट के बारे में। हाँ बेटा, तो यूनिट की बात करें तो क्वांटिटी इज इक्वल टू था न्यूमेरिकल इनटू में अप्लाइड यूनिट। यूनिट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि क्वांटिटी को भी आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे 5 किलो चीनी है, क्या इसको मैं 5000 ग्राम चीनी भी कह सकता हूं, बोलो बेटा। अरे 5 केजी चीनी को हम 5000 ग्राम चीनी भी कह सकते हैं, बात वही है। पर इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम भी है और 1 ग्राम भी है, तो कई प्रकार के स्टैंडर्ड बने गए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसकी वैल्यू n1 होगी, ये u1 होगी, और ये क्या होगा बेटा n2। अरे दोनों क्वांटिटी दोनों बराबरी तो है। तो आप क्लियरली देखो, 5 बटा है 5000, बताओ। अरे बोलो बेटा, 5 देखो, आपने पता चला कि n1 छोटा है n2 से, लेकिन ये बराबर